अस्सलाम वालेकुम। आज एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है मेरा बेटा, आप लोगों को जो है पता होना चाहिए कि साइंटिफिक नोटेशन होता क्या है। क्योंकि देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 भी यही कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, तो साइंटिफिक नोटेशन जानने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले मालूम करना होगा कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले जानते हैं साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन देखिए, जैसे आपको पता है कि माइक्रोस्कोप जो है वो क्या करता है कि एक बिल्कुल छोटी से छोटी चीज जो हम सही से देख नहीं पाते, वो क्या करता है कि वो उसको बिल्कुल क्लियर जो है वाजे करके दिखाता है, और बड़ी चीज को जो है वो छोटा करके दिखाता है। तो सेम हूबहू उसी टाइप का हमारे पास मैथमेटिक्स की दुनिया में साइंटिफिक नोटेशन है। देखिए, जब साइंटिस्ट ने जब बात की कि भाई बहुत बड़ी वैल्यू है, लेट्स सपोज अगर मैं मास ऑफ अर्थ लिखता हूँ, यानी कि देखिए अगर हम लिखते हैं 6 और उसके साथ 24, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। तो देखिए ये बहुत बड़ी वैल्यू है, ट्रिलियंस वगैरह से बड़ी वैल्यू हमारे पास मौजूद है। तो अब क्या हम बार बार इसको इस तरह लिखते रहेंगे? तो साइंटिस्ट ने कहा कि क्यों ना कुछ एक ऐसा चीज इन्वेंट की जाए जो इस बड़ी वैल्यू को छोटा लिख सके, और अगर छोटी वैल्यू है तो हम उसको बड़ा लिख सकें। तो देखिए, फिर साइंटिस्ट ने जो है वो इसको कुछ इस तरह लिखने का कहा कि हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि लेट सपोज हमें ये पता है कि मेरा बेटा कि लास्ट में अगर कोई भी वैल्यू के दरमियान में अगर हमारे पास पॉइंट नहीं होता, तो पॉइंट जो है वो मेरे पास कहाँ होता है बेटा? लास्ट में होता है। ऐसे ही मेरा बेटा, तो अब इस पॉइंट को मूव करते हैं। ठीक है, ये मूव करते 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 यानी कि हम यहाँ पर लेकर आए, यानी कि 6.0 हो गया है। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे बेटा? आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर। अच्छा, आपने कितने जीरो थे, यानी कि आपने कितनी मरतबा इसको मूव किया है? 24 टाइम मूव किया है। तो यहां पर आप ये 24 लिख देंगे, यानी कि 6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 24। आप ये लिख दें तब भी ये है, आप ये लिख लें, बात इक्वल ही है। तो यानी कि देखिए कितनी बड़ी वैल्यू को आपने जस्ट छोटा करके लिख दिया। तो सिंपली साइंटिफिक नोटेशन है। अच्छा, इसके कुछ रूल्स आते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन हम कब यूज करेंगे, कैसे है, क्या कहानी है। तो इसके पीछे की पस मंजर कहानी देखते हैं। देखिए, एक चीज सबसे पहला ये है कि आपका जो डेसिमल है वो नियर टू 1 नहीं होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि नियर टू 1 होना चाहिए, और 1 से बड़ी वैल्यू के पास होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको कहूं कि लेट सपोज अगर एक वैल्यू आती है 0.00123, लेट सपोज। ठीक है, तो देखिए आपका रूल कहता है कि आपका जो पॉइंट है वो यानी कि 1 और 1 से बड़ी वैल्यू, यानी कि 0 वगैरह नहीं होना चाहिए। ऐसे ही है। तो यहां पर हमारे पास पॉइंट 0 पे है, 0 के करीब है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि हमारे पास क्या होना चाहिए, यानी कि वैल्यू जो है हमारी ऐसे होनी चाहिए कि 1.23, और 1 से कोई भी बड़ी वैल्यू ले ले, जैसे कि 1.45, कुछ भी वैल्यू। ठीक है। अच्छा, एक चीज और यहां पर मैं जरूर शेयर करूंगा बच्चों के साथ। देखिए क्या होता है कि अक्सर लेट सपोज अगर वैल्यू इस तरह की आती है तो हम इसको पढ़ने में भी गलती करते हैं। लेट सपोज हम कैसे पढ़ते हैं इसको? 25.354। नहीं नहीं नहीं, इसको ऐसे नहीं पढ़ते। इसको कैसे पढ़ेंगे? 25.354। पॉइंट के बाद की जो भी वैल्यूज है मेरे बेटा उसको ब्रेक करेंगे, मतलब कि सिंगल सिंगल करके पढ़ेंगे। 354। ठीक है, 354 नहीं पढ़ेंगे। यहां कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यानी कि आपका जो पॉइंट है वो 1 के पास हो और 1 से बड़ी वैल्यू उसके पास हो, यानी कि उससे छोटी वैल्यू 0 के पास नहीं होना चाहिए। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट आप ये देखें कि आपके पास एक बहुत बड़ी वैल्यू थी, आपने उसको छोटा करके लिख दिया। ऐसा ही है, यानी कि ये आपके पास छोटी वैल्यू आ गई है। ठीक है, सेकंड पॉइंट आपका, सेकंड आपका रूल ये होगा कि हमारे पास बहुत बड़ी वैल्यू हो उसको आप छोटा करके लिख दें, और अगर स्मॉलर वैल्यू हो आप उसको ग्रेटर यानी कि बड़ा करके लिख दें। जैसे कि मैं इसी वैल्यू को जो है इस तरह बड़ा करके लिख देता हूं। ठीक है, 3 रूल हो गए। चौथा रूल क्या कहता है कि लेट सपोज अगर आपके पास वैल्यू है 6.2345, लेट सपोज। ठीक है, यानी कि सॉरी, काम करते हैं पॉइंट यहां नहीं। ठीक है, आप इसमें कोई वैल्यू दे देते हैं, चले 3 दे देते हैं। ठीक है, चले आपके पास एक वैल्यू ये आई, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। यानी कि देखिए आपके पास एक बड़ी वैल्यू है और इस वैल्यू में कहीं पर भी पॉइंट नहीं है, तो आपके पास पॉइंट कहां है? लास्ट में है। यानी कि पॉइंट आपके देखिए राइट हैंड साइड पर है। ऐसा है, तो ये राइट हैंड साइड है, मूव करते हैं 1 2 3 4 5, यानी कि बड़ी वैल्यू से बिल्कुल छोटा। अब सवाल ये आ सकता है कि सर हमने इसको 63.2345 क्यों नहीं किया, या 632 पॉइंट, मतलब यहां पर सेकंड के बाद थर्ड के बाद, क्योंकि देखिए एक बड़ी वैल्यू से आप छोटी वैल्यू की तरफ आ रहे हैं, जो कि मैंने एक रूल आपको पढ़ाया, सेम वैसे कॉन्सेप्ट है। तो अब ये आपके पास आ जाएगा बेटा
6.32345 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर कितना मूव किया है 1 2 3 4 5 यहां पर 5 आएगा। अब सवाल ये होता है कि इसकी पावर क्या होगी, पावर पॉजिटिव होगी या नेगेटिव 5 होगा। तो देखिए जब भी आप अपने राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पर आएंगे, याद रखना मेरा बेटा, आपकी पावर जो है वो पॉजिटिव होगी। पावर क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अगर लेट्स सपोज वैल्यू आपके पास आती है, जैसे कि चले मैं इसी की एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है। यहां पर देखिए आपके पास क्या है, अब जाहिर सी बात है रूल कह रहा है कि भाई आपका पॉइंट 0 के पास होना चाहिए, यानी कि उसको छोटी वैल्यू उसको बड़ा कर लेते हैं 1 2 3, ठीक है। यानी कि ये आया 1.23 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर, अच्छा 1 2 3 यानी कि 3। जब आप राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बेटा आप अपने डेसिमल को करते हैं तो आपकी जो पावर है वो नेगेटिव होगी। क्लियर हुआ? पांचों पार्ट जो है, पांचों रूल जो है बेटा वो आपको क्लियर कर दिया गया है कि साइंटिफिक नोटेशन ये है। अगर आपको समझ नहीं आया तो वीडियो को पीछे लेकर जाएं, दोबारा देखें। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, हमारा वीडियो बनाने का मकसद ही कॉन्सेप्ट है कि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बेटा क्लियर होना चाहिए। अब बढ़ते हैं जल्दी से अपनी एक्सरसाइज की तरफ 2.1। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट्स मैंने लिख लिए हैं, इनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। आपके पास कुछ नंबर्स दिए गए हैं, इसको साइंटिफिक नोटेशन में जो है वो लिखना है, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले साइंटिफिक नोटेशन के बारे में पढ़ा, सेम उसी कॉन्सेप्ट के साथ। तो बेटा देखिए 9700 है आपके पास, ठीक है। तो देखिए आपके पास सिंपल बेटा 9700 है। मैंने आपको बताया था पॉइंट कहीं नहीं है तो कहां पर है मेरा बेटा, लास्ट में है, ठीक है। तो पॉइंट ये आ गया, तो ये हो जाएगा 1 2 3, यानी कि अब आपके पास इसको कैसे लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 9.7 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 1 2 3। तो यहां पर पावर पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव आएगी बेटा। क्यों? क्योंकि आप राइट से लेफ्ट की तरफ आए हैं तो आपके पास पावर जो है वो ये होगी। तो ये आपका सिंपल आंसर है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं बेटा आपके पास क्या है। नेक्स्ट पार्ट आपके पास दिया हुआ है 4980, ठीक है। अब आगे आप देखें यहां पर बेटा आपके पास 49,80,000 जो है वो दिया हुआ है। तो आपके पास पॉइंट कहां पर है, लास्ट में है। आप इसको मूव करेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये आपके पास आएगा बेटा 4.98। आप यहां तक लिखकर इसको मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 6 मूव किया था, तो यहां पर 6। देखिए ये भी पॉजिटिव है क्योंकि राइट टू लेफ्ट आया, तो ये रूल्स बेटा याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं आपके पास, नेक्स्ट आपके पास आ चुका है बेटा, सिंपल इजी है बिल्कुल, आपने सेम इसी कॉन्सेप्ट के साथ है जो बेटा सॉल्व करना है। देखिए इसके पास भी जो है वो पॉइंट नहीं है, तो कहां पर है, लास्ट में है। इसको मूव कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि आपके पास पॉइंट यहां आ चुका है बेटा। ये आप लिखेंगे 9.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 7। तो बिल्कुल देखिए कितना आसान हो गया है। उन रूल्स को अगर समझ में नहीं आया बेटा दोबारा देखें, इंशाल्लाह आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बेटा आपके पास है, इस पर भी देखिए आपके पास पॉइंट नहीं दिया हुआ, तो सिंपल आपने क्या करना है, पॉइंट कहां है, लास्ट में है। तो इसको जो है बिल्कुल 1 2 3, यानी कि ये भी आपके पास आ गया 4.109 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3, ठीक है। पॉजिटिव है क्योंकि आपके चारों पार्ट्स में जो है वो पॉइंट राइट टू लेफ्ट आया है। नेक्स्ट देखते हैं आपके पास, नेक्स्ट भी इजी वैल्यू है बेटा आपके पास बिल्कुल, ठीक है। देखिए यहां पर भी हमारे पास बेटा कहां पर है, पॉइंट लास्ट में है। इसको भी मूव करते हैं, तो यानी कि आपके पास आ जाएगा 1 2 3 4, यानी कि बेटा ये आपके पास आंसर आ गया 8.4 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 4। पावर फिर पॉजिटिव क्योंकि राइट टू, कमेंट में बताएं, ठीक है। चले पार्ट 6 देखें। पार्ट 6 में थोड़ा सा चेंज है। एक रूल तो ये भी लग रहा है कि आपका जो पॉइंट है वो क्या नाम है, 0 के पास नहीं होना चाहिए, यानी कि पॉइंट आपका 1 या 1 से बड़ी वैल्यू के पास। तो मेरा बेटा यहां पर आपके पास पॉइंट 0 के पास है, यानी कि आपने क्या करना है, लेफ्ट टू राइट मूव करना है। बहुत आसान है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0.718। अच्छा इसको भी मूव करते हैं। देखिए मैंने क्या कहा था कि 1 या 1 से बड़ी वैल्यू, तो 7 1 से बड़ी वैल्यू है, चलेगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा 7.18 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 1, लेकिन जी हाँ नेगेटिव, -1, क्योंकि लेफ्ट टू
राइट की तरफ मूव आए हैं बेटा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ। चले बेटा बाकी पार्ट्स देख लेते हैं। 0.0063 आपके पास है, बहुत आसान है बेटा। ठीक है, सिंपल देखें, आपके पास 0.0063 है। ठीक है, यानी कि आपके पास 0.0 के पास है तो बेटा मूव करेंगे 1 या 1 से बड़ी वैल्यू की तरफ, तो 1 2 3, यानी कि बेटा ये आपके पास क्या आ जाएगा 6.3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 1 2 3, यानी कि 3 पावर नेगेटिव। वेरी गुड बेटा, तो सिंपल ये आपके पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट देखिए, बहुत आसान है। ठीक है बेटा, इसमें देखिए आपके पास क्या दिया हुआ है 0.0074। ठीक है, इसको भी मूव करेंगे, यानी कि 1 2 3, यानी कि वैल्यू क्या आई बेटा आपके पास 7.4 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3, लेकिन नेगेटिव। यस नेगेटिव, होशियार हो गए हो हैं। चलो उसके बाद देखें, बिल्कुल इजी है, यहीं से मूव करवा देते हैं। पॉइंट यहाँ है तो ये यहाँ आ जाएगा, तो बेटा ये हो जाएगा 2.1005 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस का 1। सिंपल बेटा, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 था, जो कि बहुत आसान था। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा हमने सॉल्व कर लिया है, तो इसके तमाम पार्ट्स जो हैं बिल्कुल बारीकी से समझाए गए हैं, बिल्कुल इजी वे में सिखाए गए हैं। आप इसको शेयर कीजिएगा दोस्तों की तरफ, लाइक कीजिएगा, और फिर नेक्स्ट पार्ट में जो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 इंशाल्लाह आपको जो है मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। विलेज ऑफ मैथ को सब्सक्राइब करना और दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।